मित्रों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को बाणों की सजा मिलने के पीछे वजह क्या थी। हालांकि महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को बाणों की सजा पर लेटे होने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस प्रसंग के मुताबिक भीष्म को बाणों की सजा पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार करना पड़ा था। भीष्म पितामह को बाणों की सजा मिलने के 2 अपराध थे, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। बंधुओं, यह प्रसंग जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम यह समझ सके कि हमारे कर्मों का फल हमें अगले जन्मों तक भी मिलता रहता है। चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे, फल उसी के अनुसार अवश्य मिलेगा। ठीक वैसा ही पितामह भीष्म के साथ भी हुआ। भीष्म पितामह बड़े ही तपस्वी और पराक्रमी थे। उनका मानना था कि उन्होंने अपने कई जन्मों में कोई बुरा काम नहीं किया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जब भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बाणों की सैया पर पड़े होने की वजह पूछी थी, भीष्म का कहना था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, माना कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पिछले 101वें जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया है। आपको उसी अपराध की सजा आज मिल रही है। भीष्म को भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आपके रथ के आगे गलती से एक सांप आ गया था, तब आपने अपने बाण से उस सांप को फेंक दिया था। वो सांप कांटों की झाड़ियों में जा गिरा था, जिससे वो सांप 18 दिनों तक झाड़ी में फंसा रहा। तब उस सांप ने आपको श्राप दिया था कि आप भी मेरी तरह एक दिन ये दर्द झेलेंगे। इसके अलावा पितामह, आपके एक और अपराध का भी उल्लेख मिलता है कि जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी चीरहरण के समय आप चुप थे। आपको उस समय सिर झुकाकर चुपचाप बैठे रहने की वजह से भी आज आपको बाणों की सजा मिली है। पितामह, अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति पाप करे तो कुछ हद तक क्षमा करने योग्य है, क्योंकि वो अनपढ़ गवार है, मूर्ख है, उसे इसका ज्ञान नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। परंतु कोई विद्वान व्यक्ति पाप करे तो क्या उसका पाप क्षमा करने योग्य है? पितामह, आपने वही गलती की है। आपको तो धर्म का भी ज्ञान था और नीति का भी ज्ञान था, फिर भी आपने एक असहाय स्त्री की लाज नहीं बचाई। यदि पितामह आप चाहते तो द्रौपदी चीरहरण रोका जा सकता था, परंतु आपने ऐसा न करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। तो दोस्तों, ये था पितामह भीष्म को बाणों की सजा मिलने का रहस्य। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, और यदि इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।